अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की रेसिपी भी मैं बनाऊंगी हमारे रवायती खानों की एक बहुत ही ख़ास डिश मुखड्डी हलवा। मुखड्डी हलवा हमारे यहाँ एक बहुत ख़ास डिश है, सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप भी इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपका भी हलवा बिल्कुल परफेक्ट बने। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको बनाना कैसे है। मुखड्डी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बाउल में 1.5 कप हमने सूजी ली है और उसको हमने 3 कप दूध में भिगोकर आधे घंटे के लिए हमने इसको रख दिया है। 1.5 कप हमने सूजी ली है और 3 कप हमने दूध के लिए हैं। डबल साइज़ सूजी का हमने दूध इसमें ऐड करना है, जितनी सूजी होगी उससे डबल हमने इसमें दूध ऐड करना है। चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ पर एक सिल्वर का बर्तन लेंगे, उसमें हम 1.5 कप बटर ऐड करेंगे। जितनी सूजी हमने ऐड की है उतना ही हम बटर ऐड करेंगे। मक्खन, आप घी से भी इसको बना सकते हैं, मैं इसको मक्खन से बनाऊंगी। साथ ही इसमें मैं 10 पीस इलायची के ऐड करूंगी, ग्रीन कार्डेमम। अच्छी तरह से इसको पहले मेल्ट कर लेते हैं मक्खन को। मक्खन यहाँ पर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हम चीनी भी यूज़ करेंगे और उतना ही हम बटर भी यूज़ करेंगे। तो 1.5 कप मैंने सूजी ली थी, 1.5 कप में चीनी ऐड करती हूँ। आप अपने अंदाजे से जो कप यूज़ करें उसी अंदाजे से फिर चीनी भी ऐड कर लें। 1.5 कप मैंने चीनी भी ऐड कर ली है। अब चीनी को भी मैं अच्छी तरह से इसमें मेल्ट कर लेती हूँ। चाशनी जितनी अच्छी होगी हलवा भी उतना ही अच्छा बनता है। तो इसको बहुत ध्यान से चम्मच चलाते हुए इसको बना लें पहले अच्छी तरह से, तो आपका हलवा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर चीनी को हल होने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। अभी हम चला लेते हैं चम्मच, अगर हमें मुश्किल हुई तो हम थोड़ा पानी ऐड करके इसको और पका लेंगे। चम्मच चलाते हुए इसको आप मुसलसल चाशनी को तैयार कर लें। जितना डार्क आप इसको रखना चाहते हैं इस स्टेज पर, आप जितना डार्क हलवा चाहते हैं इस स्टेज पर आपने चाशनी को भी उतना डार्क पका लेना है। अगर आप लाइट पसंद करते हैं तो आप इसको लाइट पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। इसको मैं चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से चाशनी तैयार कर लेती हूँ। चम्मच इसमें चलाते रहें। मीडियम आंच इस पर मैंने रखी है। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें मैंने पानी ऐड किया और मैं दोबारा से इसमें चम्मच चलाऊँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करने से चीनी को हल होने में ज़रा मदद मिलती है। थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर लें। 2 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया और मैं दोबारा से इसको मिक्स कर लूँगी। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो चाशनी अपना रंग नहीं छोड़ती। बिल्कुल थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है, जितनी आपको ज़रूरत हो। बस अब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसको चम्मच चलाते हुए आप देखिए बहुत प्यारा इसमें गोल्डन कलर आ रहा है। तो चाशनी जैसे ही तैयार होने लगती है इसमें बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। सारी चीनी और बटर जो है बिल्कुल मिक्स हो चुका है, मेल्ट हो चुकी हैं दोनों चीज़ें। इसमें इस तरह बबल्स आने लगे हैं। इसके पकने का अंदाज़ा ये है कि हम इसको हाथ पर थोड़ा सा लगाकर चेक करेंगे। जब ये स्टिकी होने लगे तो इसका मतलब है कि हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। हम हाथ लगाकर चेक करेंगे, जब दोनों उंगलियां आपस में स्टिक होने लगें तो इसका मतलब है चाशनी हमारी परफेक्ट हो चुकी है। चम्मच चलाते हुए हम इसको पका लेंगे अच्छी तरह से। तकरीबन मैंने इसको 10 से 12 मिनट तक पकाया है, मीडियम हीट पर मैंने इसको पकाया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूजी जो मैंने भिगो के रखी थी।
आधा घंटा तकरीबन मैंने इसको भिगो के रखा है। आप इसको चम्मच चलाते हुए ऐड करते जाएं। चम्मच इसमें चलाते रहना है, वरना इसमें गिल्टियाँ बन जाती हैं और ये जल्दी से जमने शुरू हो जाता है। चम्मच इसमें मुसलसल से चलाते रहेंगे और साथ साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे। जिस स्टेज पर आपने सूजी ऐड करनी है उस स्टेज पर आप आंच को बंद कर दें तो बेहतर है, क्योंकि वो बबल्स एकदम से उड़ने लगते हैं। तो सूजी ऐड करने टाइम आप चूल्हे को बंद कर लें और जब ऐड कर लें तो फिर चूल्हे को दोबारा से ऑन कर लें। चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है। अब हम फुल आंच पर इसको तेज़ चम्मच चलाते हुए ये जल्दी से जुड़ने शुरू हो जाता है। हम मुसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए इसको पका लेंगे। बहुत जल्दी से ये ड्राई होने शुरू हो जाता है। बस इस स्टेज पर ध्यान रखना है कि ये आप इसमें बहुत गिल्टियाँ इसकी अलग अलग ना हों। चम्मच हम इसमें मुसलसल चलाते रहेंगे। इसको बनाने के लिए ज़रूरी है कि बस इसके सर पर खड़ा ही होना पड़ता है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। टाइम इस पर लगता है लेकिन मेहनत का इंसान को फल भी मिलता है। बहुत मज़ेदार बनता है ये। जितना टाइम लगाकर आप इसको पकाएंगे उतना ही ये टेस्टी मज़ेदार बनेगा। थोड़ी हार्ड डिश है लेकिन सबकी पसंदीदा है और हमारे घरों में तो काफ़ी बनाई जाती है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आप देख लें ये बहुत जल्दी से ड्राई हो रहा है। मिक्स करते रहेंगे हम, चम्मच इसमें चलाते रहना है, नीचे से हमने इसको लगने भी नहीं देना। चम्मच चलाते हुए हम इसको रोल करते हुए हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, या अब इसमें जुड़ता भी जाएगा। और नीचे से हमने इसको लगाना भी नहीं है, नीचे से उतारते जाएं आप चम्मच की मदद से। ये देख लें आप, बहुत ही अच्छी इसमें लुक आ रही है। ये आप इसमें जुड़ने शुरू हो गया है, बिल्कुल मुखड्डी हलवा की शेप इसमें आने लगी है। अब हम इसको इतनी देर पकाते रहेंगे कि ये जब इसका ऑयल इसका छूट जाएगा, जब ये अपना ऑयल निकाल देगा, बटर जो हमने इसमें ऐड किया था, तो इसका मतलब है ये तैयार है। हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक इसका ऑयल निकल ना आए। अभी हम इसको पकाते रहेंगे और चम्मच की मदद से नीचे जो लग रहा है हम उसको उतारते जाएंगे। बिल्कुल नीचे नहीं लगने देना, नहीं तो वो काला हो जाता है और फिर इसमें जलने का टेस्ट भी आने लगता है। और आप इसको सिल्वर के बर्तन में बनाएं तो इसका एक अलग से टेस्ट होता है। अक्सर लोगों को देखा है कि वो इसको नॉन स्टिक में बनाते हैं, लेकिन नॉन स्टिक में आप उसको जब ड्राई करते हैं तो अंदाज़ा इंसान को नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। इंसान समझता है कि ड्राई नहीं हो रहा अभी, लेकिन पकाते रहते हैं तो वो एक दो दफ़ा मैंने भी ट्राई किया है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो इसको जब भी आप बनाएं तो इसको आप सिल्वर के बर्तन में बनाएं तो इसका एक काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है और ये जल्दी भी पकता है और सही परफेक्ट बनता है। आप इसमें सही जुड़ता है जिस तरह ख़ास मुखड्डी हलवा होता है। इसको आप चम्मच चलाते हुए मिक्स करते जाएं, बस नीचे से लगने नहीं देना आपने। मैंने ये रेसिपी अपनी सास अम्मी से सीखी है, वो बहुत परफेक्ट बनाती हैं, उनका बहुत ही मशहूर है हलवा। इंशाल्लाह मैं उनकी भी रेसिपी बनाकर डालूँगी वीडियो पर। मैंने उन्हीं से सीखा है और ये बहुत ही इस तरीके से बनाने से बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार बनता है। माशाल्लाह वो बहुत अच्छा बनाती हैं, तो मैं उनकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अब देख लें आप, ये यहाँ पर ये ऑयल इसका छोड़ने लगा है अपना, तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन हमारा तैयार है। जितना ऑयल इसका निकल सकता है हम निकाल लेंगे। बस चम्मच चलाते रहें, इसको हिलाते रहें, तो ये हमारा अब ये परफेक्ट मुखड्डी हलवा तैयार है। हमने इसको निकाल लिया है। ऊपर हमने इसमें बादाम
थोड़े से ऐड कर लिए। आप अपनी पसंद से कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकती हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।